हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है बोरो की गई है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि कहाँ से ली गई है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आई है, वहाँ से बोरो की गई है। और जैसे कि आपको पता है प्रेसिडेंट सिटीज़न होता है, इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न कहा जाता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का सेकंड सिटीज़न होता है। ठीक है, फर्स्ट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं सेकंड। आर्टिकल 63 के तहत उनको ये पोस्ट मिलती है, आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 63 उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट देता है, जैसा कि लिखा हुआ है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। आर्टिकल 70 हमें बताता है कि अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए या किसी भी रीज़न से प्रेसिडेंट हट जाए, तब उनकी पोस्ट को कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। उस समय वह अपने एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की पोस्ट को छोड़ देते हैं, फिर वो क्या बन जाते हैं? 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं जब प्रेसिडेंट ना हो। तो आपने जाना आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट मिलती है। आर्टिकल 64 में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये पोस्ट उनको दी गई है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए कि वो क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आर्टिकल 70 बताता है कि प्रेसिडेंट जब नहीं होते, जब हट जाते किसी भी रीज़न से, तो आर्टिकल 70 के तहत वाइस प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट को संभालते हैं, और जो जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती है वो सारी वाइस प्रेसिडेंट को मिल जाती है आर्टिकल 70 के तहत। आगे देखते हैं। फिर है पार्लियामेंट ऑफ हाउस। पार्लियामेंट ऑफ हाउस यानी कि संसद भवन के 2 अंग होते हैं, जैसा आपको पता है 2 पार्ट्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते हैं। लोकसभा में जो स्पीकर का रोल होता है वो राज्यसभा में चेयरमैन का रोल होता है। ऐसे ही लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर का रोल होता है वही यहाँ पर वाइस चेयरमैन का रोल होता है। और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये दोनों का लोकसभा में इनको इलेक्ट किया जाता है। और यह यहाँ पर राज्यसभा में चेयरमैन को इलेक्ट नहीं करते, बल्कि वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं, क्योंकि चेयरमैन क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का, यानी कि राज्यसभा का। इसलिए उसको यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, इसलिए उनको यहाँ पर इलेक्ट नहीं करते। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस चेयरमैन का ही इलेक्शन होता है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? कोई भी जो इंडिया का सिटीज़न हो, एज उनकी 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, और वो किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पर ना हो, और एलिजिबल हो इलेक्ट करने के लिए। ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्ट एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और राज्यसभा के लिए इलेक्ट होने के लिए क्या हो? एलिजिबल होने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ 2 इधर डिफरेंसेस के लिए पार्ट बना रखे हैं। एक तरफ मैंने प्रेसिडेंट का बताया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में जब प्रोसीजर बताया था, किस तरीके से
इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वहाँ पर सारी बात बताई थी। इधर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा मैं, यानी कि दोनों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाए दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो इलेक्शन, सबसे पहले आप प्रेसिडेंट का दोबारा से जान लोगे कि इलेक्ट्रल कॉलेज प्रेसिडेंट, इलेक्ट्रल कॉलेज में, या इधर भी इलेक्ट्रल कॉलेज है, इलेक्ट्रल कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। तो इसके लिए आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके का होता है, प्रोसीजर कैसा होता है, उसको आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी फुल वीडियो में जो मैं कमेंट में डालूंगा पिन करके, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में होता है। यही मेथड वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपनाया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा पार्ट लेती है। बट आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ओनली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की दिल्ली और पुदुचेरी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ओनली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, इसमें मेंबर नहीं होती है, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये शामिल नहीं होती है विधान परिषद। वहाँ दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के ऑल मेंबर्स होते हैं। ऑल मेंबर्स में आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ऑल मेंबर्स में जो राज्यसभा के 12 मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं वो भी इंक्लूड हैं, और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, तो 2 एंग्लो इंडियन जो कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इंक्लूडिंग है राज्यसभा में इंक्लूडिंग 12 मेंबर जो इलेक्ट किए गए थे, और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन इलेक्ट किए गए थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर ऑल मेंबर्स हैं, यहाँ पर ओनली नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। और यहाँ पर इसमें देखेंगे हम, इसमें जो 12 मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के 12 मेंबर्स और लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियंस है, यहाँ पर तो एलिजिबल है वो वोट देने के लिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, तो कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को ओथ, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि शपथ कौन दिलवाता है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहीं दूसरी ओर वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं। और रिजाइन, जो रिजाइन है, प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर अपना रिजाइन देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वहीं दूसरी ओर वाइस प्रेसिडेंट जो अपना रिजाइन देंगे वो प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। इसमें भी वही बात लिखी है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ना हो, उस कंडीशन में
कौन उनको शपथ दिलवाएगा, ओथ दिलवाएगा? तो वो दिलवाएंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन दिलवाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट टेन्योर एंड रिमूवल। प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर या रिमूवल क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, आपको पता है, 5 ईयर्स के लिए कोई भी इलेक्ट होता है। ये री इलेक्टेड हो सकते हैं एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। इनका रिमूवल कैसे होता है? सबसे पहले वो रिज़ाइन देंगे, उससे पहले जो भी रिज़ाइन के लिए जो डिमांड होगी या कोई भी बात होगी तो राज्यसभा में 14 डेज बिफोर 14 डेज नोटिस उनके पहले उनको दिया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर लोकसभा में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट से 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट के पास ये पहुंचा दिया जाता है नोटिस कि आपको इस पद के से रिज़ाइन देना है। उसके बाद राज्यसभा में आता है, राज्यसभा के बाद लोकसभा में, तब वो 14 डेज के नोटिस पे अगर वो रिज़ाइन देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका रिज़ाइन लोकसभा से राज्यसभा से लोकसभा में पहुंचता है, तब उनसे रिज़ाइन ले लिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट के जब रिमूवल होता है उसमें महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। फंक्शन क्या होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के? मेनली बात यह है वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन में, फर्स्ट तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फर्स्ट क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वो हमेशा नहीं रहते। फर्स्ट है उनका काम कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहे राज्यसभा के, और सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो हमेशा उनको मिलती नहीं है, इसलिए वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। जब कभी भी ऐसा टाइम आता है जो कि इंडिया में नहीं आया अभी तक, किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब ये 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर देखा गया है रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पर जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहाँ पर 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सारी की सारी पावर इनके पास आ जाती है, तब ये वाइस प्रेसिडेंट के पास आ जाती है तब, और ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं ओनली फॉर 6 मंथ्स के लिए। एक और बार देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की फर्स्ट पावर में क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और ये हमेशा यही बने रहते हैं। जब कंडीशन आती है ऐसी कि प्रेसिडेंट को किसी भी कारणवश हटना पड़े या रिज़ाइन उनका मांग लिया जाए, तब उस कंडीशन में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं 6 मंथ्स के लिए, और सारी की सारी पावर आ जाती है वाइस प्रेसिडेंट के पास ओनली फॉर 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि इनकी सैलरी क्या है वाइस प्रेसिडेंट की, क्या होती है? जब वो चेयरमैन होते हैं, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तब उनकी सैलरी होती है पर मंथ 4 लाख। और अगर वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनते हैं 6 मंथ्स के लिए, तब पावर भी पूरी उनकी हो जाती है प्रेसिडेंट वाली, और सैलरी भी वही मिलती है जो प्रेसिडेंट को मिलती है, यानी कि 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। ये भी पर मंथ है, ये भी पर मंथ है। वाइस प्रेसिडेंट जो है मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, आपको ये बात ध्यान रखनी है। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए ही शी कैन नॉट वोट इन द हाउस, यानी कि राज्यसभा में वोट नहीं दे सकते वो। अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है इन केस ऑफ अ टाई,
अगर किसी दो में टाई हो जाता है, इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन द फेवर एंड अगेंस्ट अ बिल, द वाइस प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हर कास्टिंग वोट सो दैट अ डिसीजन कैन बी रीच्ड। तो 50-50% अगर वोट आ गए किसी भी दो के कैंडिडेट के, तो वाइस प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो वोट दे, डिसीजन दे अपना, और किसी एक को विजयी बना दे। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, इसलिए वो राज्यसभा में वोट नहीं देते हैं। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि 50-50% कैंडिडेट के वोट आते, तब उस कंडीशन में वो अपने वोट दे सकते हैं, जिससे वो डिसीजन में पहुंचे कि कौन जीता है। और इनका जो वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, दोनों के ही अगर किसी में टेन्योर में डिस्प्यूट पाया जाता है, तब वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट, दोनों का ही जो केस होगा वो सॉल्व किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर।